हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण के हल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो रैखिक समीकरण के अगर हल निकालना है तो आप तीन अलग अलग विधियां हैं, प्रतिस्थापन है, विलोपन है और वज्रगुणन है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे। इजी वाले क्वेश्चन के बाद थोड़ा एक एक करके लेवल बढ़ाते चलेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आपको दे देंगे और आपको इन दोनों को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन से। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको समीकरण 1 लेनी है, समीकरण 1 से। अब यहाँ से आप दोनों में से किसी भी एक की वैल्यूज निकाल सकते हो, या तो आप x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं एक और बार इसी क्वेश्चन को y से भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम x को निकालते हैं यहाँ से। तो मुझे x को निकालना है, इस y को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो x अपनी जगह पे ऐसे कैसी, इक्वल ऐसे कैसी, 7 ऐसे कैसी, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का। तो मुझे x की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई, 7 माइनस वाई। इसको आप इक्वेशन 3 बोल दो। अब ये वैल्यू इस समीकरण 2 में अपन रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये जो x की वैल्यू निकली है 7 माइनस वाई, इसको यहाँ पे समीकरण 2 में अपन रखेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस वाई ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे। इस x की जगह मैं ये वैल्यूज रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले x की जगह मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ 7 माइनस वाई, यहाँ पे मैंने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लो। तो आप 7 में से y को माइनस नहीं कर सकते, हमेशा याद रखें। जो एक जैसा दिखता है आप उसी को प्लस माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 और 1 2y, ठीक है। बड़ा 1 है, साइन माइनस का हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से इस y की वैल्यू को निकालना है। तो माइनस का 2y अपनी जगह पे ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे। इस 7 को मैं इक्वल के इस तरफ लेके आ रहा हूँ। तो इसके आगे साइन प्लस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर अगेन सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो माइनस 2y, 7 से 1 गया 6, बड़ा 7 है तो साइन माइनस का। अब मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना है, ठीक है। इस 2 को मैं हटा रहा हूँ। तो y अपनी जगह पे ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 6 ऐसे कैसे। इन दोनों को मैं ऐसे कैसे अपनी जगह पे लिख रहा हूँ। मुझे इस -2 को हटाना है। तो ये यहाँ पे गुणे में है, इनटू में है, इक्वल के इधर जाता है तो ये नीचे बटे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, काट दो इसको, 2 से 1 कटा। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है 3। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप ये y की वैल्यू 3 कहीं पर भी आप रख सकते हो। या तो आप इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, या फिर इस इक्वेशन 3 में रखो। तो मैं y का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर तो अपनी समीकरण 3 क्या थी, x इक्वल टू 7 माइनस वाई। तो 7 माइनस वाई की जगह अपन रखना है 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, इससे हल निकल गए। मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, इस समीकरण के एक हल निकल गए। और हल क्या है, ये दो इसके आंसर है। तो इस टाइप से आप प्रतिस्थापन विधि से आप कर सकते हो। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को वापस से कर रहा हूँ। अभी जैसा हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के करी थी, अगर हम y की वैल्यू निकाल के करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को वापस से कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार क्या कर रहा हूँ, मैं y की वैल्यू निकालूंगा, x को इक्वल के इधर भेजूंगा। पिछले क्वेश्चन में क्या करा था अपने, x की वैल्यू निकाली थी, y को दूसरी तरफ भेजा था, ठीक है। तो y ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 7 ऐसे कैसे। ये x प्लस का है, इक्वल के इधर जाएगा माइनस का। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब ये वाली वैल्यू को अपन कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में y का मान
रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपकी समीकरण 2 है। अब देखो मैं यहाँ पे y का मान रख रहा हूँ, x अपनी जगह पे ऐसे कैसे इक्वल ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे माइनस ऐसे कैसे, y की जगह क्या रखेंगे अपन 7 माइनस एक्स। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें, अगर बाहर की तरफ माइनस है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, वरना आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर माइनस है और यहाँ पूरा ब्रैकेट है, तो पहले मैं ब्रैकेट हटाऊंगा। जब भी बाहर माइनस रहेगा तो वो अंदर के सारे साइन को बदल देगा। यह 7 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये x माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट मैंने हटा दिया है, ब्रैकेट हटाया और बाहर माइनस को भी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो माइनस क्या करेगा, अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा। अब देखो ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते, ये और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स क्या बन जाएगा 2x माइनस 7 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, तो 1, ये माइनस का 7 है, इक्वल किधर गया तो प्लस का, ये हो जाएगा 8, और ये जो 2 इंटू में इक्वल किधर गया तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो x की वैल्यू 4 निकल गई। अब y की निकाल लो, तो समीकरण 3 में इसका मान रख देते हैं अपन। समीकरण 3 में x का मान रखने पर यहाँ पे आप ऐसी लाइन लिख सकते हैं, तो x की जगह मैंने 4 रख दिया, तो y कितना आ गया 3। तो देखिए वही आंसर है जो इस वाले में आया, जो पहले आया था वही आंसर आ गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। देखिए यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा था, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो इस टाइप से आप किसी भी अंदाज से करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब बढ़ते हैं, थोड़ा एक लेवल बढ़ाते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में x के साथ इसके गुणे में कुछ भी नहीं था, ठीक है, y के गुणे में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब की बार मैंने इसके गुणे में कुछ संख्या को ऐड कर दिया है। तो इसमें चेंज सिर्फ इतना आता है कि आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसके अलावा मेथड में कहीं पर भी चेंज नहीं आता है। तो सेम वही वाली मेथड, समीकरण x से समीकरण 1 को ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ से मैं वापस x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए इस y को आपको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो x अपनी जगह पे ऐसे कैसे ही, इक्वल ऐसे कैसे ही, 2 ऐसे कैसे ही, ये प्लस का है, इक्वल के अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई है 2 माइनस वाई। अब ये वैल्यू, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, ये वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 है मेरी 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो देखिए अब की बार मैं x की जगह क्या लिखूंगा 2 माइनस वाई, तो 3 अपनी जगह पे ऐसे कैसे ही, प्लस ऐसे कैसे ही, 2y ऐसे कैसे ही, और ये 2 ऐसे कैसे ही। x की जगह अपन क्या लिख रहे हैं 2 माइनस वाई, तो यहाँ पे मैंने 2 माइनस वाई लिख दिया। देखिए यहाँ पे इंटू था, गुणे का साइन है, तो यहाँ पे भी इंटू का साइन रहेगा, तो इस आपको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब 3 का 2 में इंटू 6, 3 का y में इंटू 3y 2y। अब सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, ये दोनों y y वाले हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये प्लस का है, माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 गया, 1 y बड़ा 3 साइन माइनस का। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो इस 6 को पहले मैं इक्वल के इधर ले जाऊँ, तो माइनस का 1y ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। सॉल्व कर लो, अब 6 से 2 गया 4, 6 बड़ा है तो साइन माइनस का। अब इस माइनस के 1 को इक्वल के इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस का 1 गुणे में है, इंटू में है, इक्वल के इधर जाएगा तो नीचे बटे में चला जाएगा, इससे कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू आ गई, अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 3 है 2 माइनस वाई, यहाँ पे लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पे इस के y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में मैं y का मान रख देता हूँ, यहाँ पे मैंने y का मान रख दिया, y की वैल्यू 4 आई थी, 4 से 2 गया 2, बड़ा 4 साइन माइनस का, तो x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे माइनस का 2। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और लेवल को और बढ़ा देते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है, इसमें देखो पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें थोड़ा फर्क है, ऊपर भी अब मैंने क्या ले लिया है,
इसके आगे 2 और 5 कोई सा भी एक नंबर आ गया है उसके गुणे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बस थोड़ा बढ़ जाएगा, बाकी तरीका सॉल्व करने का वही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो वही समीकरण 1 से 2x माइनस 5y माइनस का 16, ठीक है। तो मैं यहाँ से वही x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 2x अपनी जगह पे ऐसे कैसे ही, इक्वल ऐसे कैसे ही, माइनस 16 ऐसे कैसे ही, ये माइनस का 5y है, इक्वल के इधर गया तो प्लस का हो जाएगा। अब ठीक है, ये 2x की वैल्यू निकली थी, अब मुझे इस 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो 2 जो है वो इसके गुणे में है, इनटू में है, इक्वल किधर जाएगा तो नीचे की तरफ डिवाइड में बटे में चले जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अब की बार निकली माइनस का 16 प्लस 5y अपॉन में 2, ये हो गई इक्वेशन 3। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 4y माइनस का 1। देखिए यहाँ पे x की जगह 3 ऐसी कैसी, इस x की जगह अपन क्या रख रहे हैं, ये पूरी वैल्यू माइनस का 16 प्लस वाई 5 अपॉन में 2 प्लस का 4y पे जगह पे ऐसे कैसे, इक्वल ऐसे कैसे, माइनस का 1 ऐसे कैसे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 3 जो है वो इसके इनटू में, तो 16, 3 का अंदर दोनों में इनटू कर देंगे, 16 में भी और 5 में भी। तो 3 का 16 में इनटू करा, साइन माइनस का प्लस माइनस माइनस, 3 का 5 में इंटू करा 15y अपॉन में 2, 3 का 2 में इंटू मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंटू सामने सामने होता है ऊपर की तरफ, प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है, जो y वाले हैं वो सॉल्व होंगे, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम ये है कि इसके नीचे, पूरे के नीचे, यहाँ से लेके आता पूरे के नीचे 2 आ रहा है, तो पहले आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा, फिर इन दोनों y वालों को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 2 को हटाने के लिए अगर यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ गुणे में 2 होता तो 2 से 2 कट जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ गुणे में 2 होता तो 2 से 2 कट जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी समीकरण में 2 का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो समीकरण में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, मुझे 2 को हटाना है इसलिए मैंने 2 का गुणा कर रहा हूँ। तो ये मेरी समीकरण है, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करा, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा करा और लास्ट में 2 का गुणा करा। ऐसा नहीं होगा, आपको सब जगह 2 का गुणा करना पड़ेगा, वरना इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ करा है तो यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस का 48 प्लस का 15y, ये हो गया 8y, ये हो गया माइनस का 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दोनों y हैं, एक जैसे हैं, सॉल्व हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं इक्वल के इधर इस 48 को ले जा रहा हूँ, माइनस का है, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का, दोनों को प्लस माइनस माइनस 46। अब 23 को इक्वल के इधर लेके आ जाते हैं, तो 23 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो देखिए y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो y की वैल्यू 2 मिल गई, अब मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये समीकरण 3 है, y की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूँ जैसा कि अपना ने निकाली। तो माइनस का 16 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन में 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले इंटू करेंगे फिर प्लस माइनस माइनस, तो 16 से 10 गया, 6 बचेगा, बड़ा 16 है तो साइन माइनस का लगेगा, इनको काट दो तो माइनस का 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप प्रतिस्थापन विधि से कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और प्रश्नावली जो आपकी बुक की है 3.3 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसी में सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो इसलिए बताई ताकि आपको प्रतिस्थापन अच्छे से क्लियर हो जाए। उस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया।